मेरे साथ आज ना दो सुपरस्टार्स मौजूद हैं। इन्होंने क्या किया है मैं आपको ये भी बताती हूँ। इस वक्त मेरे साथ निहाल असद हैं, ये प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ फॉर गॉड सेक। निहाल असद मौजूद हैं, आलीन हुसैन मौजूद हैं, जिन्होंने मॉस्को में होने वाली ग्रैंड मॉस्को रेगाटा में दूसरी पोजीशन अपने नाम की है। पाकिस्तानी रोइंग टीम ने अपने दौरा रूस के दौरान पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली से मुलाकात की है। खेलों के फ़रोग के लिए रोइंग टीम वफ्द की काविशों को सराहा है और रूस का शहर मॉस्को, जहाँ पर ग्रैंड मॉस्को रेगाटा रोइंग चैंपियनशिप का मेला सजा। ग्रैंड मॉस्को रेगाटा में रूस, क्यूबा, सर्बिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के तकरीबन ऑलमोस्ट 2200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इस मेगा इवेंट में डबल स्कल मैन, ये भी एक कुछ आई थिंक कैटेगरी है या फिर कुछ टाइटल है, इसके बारे में मैं इन दोनों से पूछूंगी। वो भी इसमें था और पाकिस्तानी ख़वातीन की जो ये रोइंग टीम है इसने दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो थैंक यू सो मच निहाल एंड आलीन फॉर योर टाइम। ये क्या था ये स्कल वाला मामला, पहले तो मुझे ये बताएं। अच्छा, तो रोइंग में डिफरेंट किस्म की बोट्स होती हैं। तो एक बंदे की भी होती है, 2 बंदों की भी होती है, 4 की होती है और 8 की होती है। अच्छा। तो जो 2 वाली होती है उनको आप डबल स्कल कहते हैं। डबल स्कल कहते हैं, ओके, 2 खोपड़ियाँ। अच्छा, पहले तो मुझे बताएगा निहाल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था हमारा, बिकॉज एक तो पहली दफ़ा हम रशिया गए हैं, सो इट वाज the Russia Moscow is very beautiful. Yeah, it's very beautiful. अच्छा. And competition बहुत अच्छा था, बहुत सारे countries के साथ हमने compete भी किया था and it was a very interesting experience also because इतने सारे जब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ compete करते हैं, आप लोगों से नए लोगों से मिलते हैं, तो एक बहुत लाइक मज़े का environment भी होता है। लेकिन आप लोग नर्वस तो नहीं थे कि यार ये इतनी सारी टीम्स और पता नहीं उनके यहाँ तो कोचेस ही इतने ज़बरदस्त होते हैं और उनके यहाँ सीरियस लिया जाता है, और ना सिर्फ उस लेवल पर कि जस्ट क्लब की हद तक हो, गवर्नमेंट लेवल पर भी उसको सीरियस लिया जा रहा होता है। तो आप लोग सोच रहे थे कि यार कहीं किसी ऐसा ना हो जाए कि हमसे बेहतर हो और हम जनाब आए तो अपनी पूरी तैयारी से गए। तो बहुत नर्वस थे जब हम लोग गए थे, स्पेशली बिकॉज हमारी फिजिक्स में भी बहुत डिफरेंस है। वहाँ की लड़कियाँ दे वर माशाल्लाह डबल आवर साइज, तो जाते साथ वी वर इंटिमिडेटेड, बट गिवन दैट हमारे यहाँ क्लब के कोचेस बहुत अच्छे हैं, दे वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेल एजुकेटेड। तो हमें अपनी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस था। वहाँ जाके थोड़े उनके साइज से हम लोग घबराए। वो बड़े लड़के आए हुए थे, बहुत बड़े। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएगा कि आमतौर पर तो हम देखते हैं कि जो ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं यहाँ पे विमेन, ये बड़े मतलब फिटनेस फ्रीक वैसे ही होते हैं। तो ये क्या कोई डिमांड है मतलब रोइंग की कि आपको ज़रा थोड़ा बड़ा होना है? दिस इज़ अ रोइंग की डिमांड, क्योंकि आप जितने बड़े हैं उतना आपको एडवांटेज है अपनी ड्राइव का। ड्राइव होता है कि आप रोइंग में कितना आगे जा सकते हो, कितना लीन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपका हाइट इज़ एन एडवांटेज, बट अगर आपके पास वो एडवांटेज ना हो तो आपने फिर डबल मेहनत करनी है टू कीप अप विद समबडी हु इज़ दैट बिग, जो हमने किया बिकॉज वी डोंट हैव दैट हाइट। अच्छा, हाइट भी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। तो ये मतलब आप तो बैठ के करते हैं, तो फिर हाइट का क्या चक्कर है? क्योंकि आपने आगे पीछे जाना होता है अपनी स्लाइड पे। रोइंग की जो बोट होती है, तो आप जितना आगे जाएंगे उतना आपके ब्लेड में पानी ज़्यादा आएगा, तो फिर यू कैन किक विद मोर प्रेशर। ओके जनाब, ये कश्ती और चप्पू चलाना इतना आसान नहीं है, बड़ी इसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसमें लोगों का रुझान ऐसा सच मुझे तो नज़र नहीं आया। तो निहाल, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? क्यों लोग इस तरफ नहीं आए और ये कैसा स्पोर्ट्स है, क्यों नहीं आना चाहिए? बहुत, आई थिंक रोइंग इतना लाइक अच्छा स्पोर्ट है बिकॉज इट टारगेट्स ऑल ऑफ योर बॉडी। लाइक आप रोइंग करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वो आर्म की एक्सरसाइज होगी, जो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि जब आप रोइंग करते हैं आप सिर्फ आर्म्स यूज़ करते हैं, बट आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है, आपके लेग्स भी यूज़ होते हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने लोग ज्वाइन नहीं करते रोइंग को जैसे दूसरे स्पोर्ट्स को करते हैं। इवन दो कि जो लास्ट फ्यू ईयर्स से हमने बहुत लाइक नए प्रोग्राम स्टार्ट किए। वी हैव एन SOP प्रोग्राम, सो इट्स एन आउटरीच प्रोग्राम। उसमें हम जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं फ्रॉम किरण फाउंडेशन, आइडरू, स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ, उनको हमने उनको इनवाइट किया हुआ है रोइंग करने के लिए। सो आई कोच आइडरू स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ, एंड काफ़ी हमने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनवा लिया बोट क्लब का। मुझे ये बताइएगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चियाँ आपके पास आ रही हैं, वो कन्विंस्ड होते हैं या आप लोगों को कन्विंस भी करते हैं कि नहीं आप करवाएं, ये अच्छा स्पोर्ट्स है, हम कर रहे हैं, हमें देखें, क्या मतलब? या फिर जाहिर है बाज़ लोग तो इस तरह के होते हैं कि भी शौक था तो हमने ज्वाइन किया।
मेरे पास जो बच्चे आते हैं, आई एम कोचिंग एट KGS, सो मोस्ट ऑफ दीज किड्स आर वेरी कन्विंस्ड, क्योंकि उनके स्कूल में ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ी चीज़ बन चुकी है कि हम रोइंग टीम में। एंड दूसरा, यहाँ वुमेन बहुत इंक्लाइंड हैं टूवर्ड्स दिस स्पोर्ट, क्योंकि वो देखती हैं कि यहाँ जो इन्वायरमेंट है इसमें इट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर वुमेन। हम कोचिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं कोचिंग कर रही हूँ, नेहान कर रही है, आप इंटरनेशनली जा सकते हो, तो कोई उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आई फील लाइक लड़कियाँ उससे बहुत ज़्यादा और मोटिवेट होती हैं कि हम लोग आएँ, ये स्पोर्ट करें, हमारी कोच भी फीमेल है, सो दे वांट टू स्टिल टेक पार्ट इन इट, और वो फिर अपने साथ और भी लेके आते हैं बच्चे। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वहाँ जब आप लोग गए तो आप लोगों के साथ कौन कौन था, पहले आप बताएं। सो हमारी बोट में, बिकॉज जो हमारी रेस थी इट्स कॉल्ड अ 4 स्क्वाड, तो उसमें 4 लड़कियाँ थी। सो मी, आलीन, मनाहिल हुसैन एंड मरियम कांचवाला। सो हम 4 थे, एंड देन हमारे साथ गए थे 2 लड़के जिन्होंने पेयर्स किया था, विच इज़ एक बोट में 2 लोग होते हैं, इमरान खान जो हमारे कोच भी हैं, एंड दानिश। डबल स्कल? जी, डबल्स में। सो दानिश, इफ्तिखार, ही इज़ आवर मैनेजर, तो हम एज ए टीम एक साथ गए थे। फैमिली में से कोई नहीं गया आपके साथ? नहीं। ये लड़कियां अकेला एंजॉय करके आई हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मतलब रैंडमली बस चले गए थे और बस फिर अच्छा लगा, या फिर बाज़ों का ये भी होता है कि हम लाइव देख लेते हैं कोई इस तरह का कंपटीशन, तो फिर हमें होता है यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, करना चाहिए। कैसे आप इस तरफ आई? तो मैं इस तरफ ऐसे आई कि मेरे स्कूल में प्रोग्राम शुरू हुआ कि सब लोग जा रहे हैं बोट चलाने। अब मैं जब बोट क्लब गई, मैंने देखा इतनी छोटी छोटी बोट्स पे लोग फिट के ऐसे हैं। इट्स वेरी अम्यूजिंग टू वॉच, बहुत खूबसूरत स्पोर्ट है, अगर आप इसे दूर से देखें तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल कि हो कैसे रहा है, इसका क्या सिस्टम है अंदर। तो वंस आई स्टार्टेड, वो बस आप एक दफ़ा शुरू हो जाओ, देन इट डजंट लीव यू। तो बस वो नशा लग जाता है ना, एडिक्शन। ओह माय गॉड। अच्छा, तो आपने कैसे स्टार्ट किया? सो मैंने स्टार्ट किया था 6th ग्रेड में, जब मेरे स्कूल में स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड बिकॉज आई वाज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, तो हमारे पास स्पोर्ट्स भी थोड़े से कम थे, लाइक थ्रो बॉल था, नेट बॉल था। एंड बिकॉज आई एम अ वेरी स्पोर्टी एथलेटिक पर्सन, तो मैंने जब देखा आई वाज लाइक ट्राई तो करना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्पोर्ट है। एंड देन फर्स्ट टाइम मैं बोट में बैठी ना, आई वाज लाइक बस ये तो मुझे अब करना है, ये तो करना है। अच्छा, आई थिंक सो ये ना, पता नहीं आप लोग मेरी बात से एग्री करोगे या नहीं, ये ब्लड में भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को शौक होता है तो आपको बचपन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का शौक होता है, ऐसा ही है। माय मदर इज, या शी इज वेरी इनटू स्पोर्ट्स, वो भी रोइंग करती हैं एक्चुअली। और मेरे भी दोनों पेरेंट्स, दे आर वेरी वेरी फिट माशाल्लाह। एंड माय डैड वाज वेरी पर्टिकुलर, टाइम से लेके जाते थे, टाइम से खाना पीना, एंड मामा घर पे लाइक एवरीथिंग प्रिपेयर्ड कि रोइंग से आई है, इसको फौरन ये खिलाओ एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, मुझे बताएं इसमें रोइंग में स्पेशली क्या डाइट का भी को ख्याल रखना पड़ता है कि आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप हाई प्रोटीन डाइट पे हो, फिर ये टेक्निकलिटी सारी आ जाती है। कंपटीशन से पहले डिफरेंट हो जाती है। कंपटीशन से पहले आप कार्ब लोड करो, फिर कि ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, आपकी परफॉर्मेंस क्विकर हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हो। और नॉर्मल रूटीन में आप क्या डाइट फॉलो करती हैं? नॉर्मल रूटीन में भी यू ईट लेसर देन व्हाट यू ईट कंपटीशन के बीच में, बट यू हैव टू ईट वेल। सो यू टुक इंग्लिश ब्रिटिश ब्रेकफास्ट और वही अंडा पराठा और चाय, पराठे सब खाते हैं हम, देसी खाना। अच्छा, वो ये होता है कि बॉइल्ड एग्स खाना ज़रूरी है, स्पेशली जब रेस का टाइम आता है, तो मामा मेरी शेक्स बना के दे रही है, खजूर खिला रही है, बनानास। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेस का टाइम आए, आप बहुत डाइट का ख्याल रखें। अच्छा, अभी आप दोनों की बातों से मुझे ये तो पता चल रहा है कि आपका क्लब आप लोगों को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर जो सूरत हाल है उस पर भी तो बताएं ना, आप दोनों क्या सोचती हैं? ज़ाहिर आप लोग कोचेस भी हैं, फिर माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कुछ तो सोचती होंगी कि हम इस मुल्क के लिए कर रहे हैं इतने पैशन के साथ, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे इट्स नथिंग बट अ रिक्वेस्ट, बट इस क्लब में इतना कुछ हो रहा है। हम लोग इतनी दफ़ा, आई हैव बीन टू चाइना, हम लोग वहाँ भी ब्रॉन्ज जीते, हमने दोनों ने पाकिस्तान को साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट वी हैवंट रिसीव्ड अ स्पॉन्सरशिप और एनी सपोर्ट। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट माइट बी बिकॉज लोगों को अब अवेयरनेस नहीं है। सो आई एम होपिंग आफ्टर दिस लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो हाई ऑफिशियल हैं उनको अवेयरनेस है। जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका काम ही है कि मैंने ये अवेयरनेस रखनी है। ट्रू, सो वी वुड वांट कि वो हमें सपोर्ट करें। सिंध गवर्नमेंट का कुछ मैंने सुना था, ये लोग बड़े these guys are so into it कि भाई लियारी को भी आबाद करो, फुटबॉल चलना चाहिए, तो क्या इस तरफ कभी किसी ने नहीं सोचा? मुर्तज़ा वहाब साहब ने कभी कोई आपके बोट क्लब से कोई कांटेक्ट किया हो कि भाई बच्चियाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हमें बताएं ना आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है?
कभी नहीं? हमें मेनली बोट क्लब ने बहुत सपोर्ट किया, लाइक जितने भी आई थिंक लाइक 10-11 इयर्स मैंने और आलिन ने रोइंग की है, हमें ज़्यादातर सपोर्ट बोट क्लब से मिला है। हमारे कैप्टन ऑफ द बोट्स आरिफ इकराम है, ही इज़ रियली सपोर्टेड अस ऑल्सो। एंड जिस हमने लाइक इवन दो वी प्लेड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रेगाटा, सारे जो हमने एक्सपेंसेस खुद बेयर किए हैं, और या फिर प्राइवेट जो हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है हमने वो सही। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब उस मसले पर कि बहुत सारे लोग ये सोचकर इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन नहीं करते कि यार ये बड़ा महंगा लग रहा है, कौन मेंबरशिप लेगा किसी बोट क्लब की, और जनाब चप्पू चलाने का मौका मिलेगा, रहने तो हम ऐसे ही ठीक है। तो मुझे ये बताएगा कि ये इज़ इट ट्रू? देखिए, इंटरनेशनली आई वुड से कि इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, ये एलीट स्पोर्ट में कंसिडर किया जाता है, बट हमने यहाँ कराची में इट्स ओपन टू एवरीवन, इसकी फ़ी बहुत मिनिमल है। एंड अगर आप जाके बोट क्लब, ये हमारे कैप्टन ऑफ बोट से बात करते हैं तो वो वेव ऑफ भी हो जाती है। जैसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जो निहान रन करती है आइडरू का और TCF का, उसकी कोई फ़ी नहीं है। सो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट, आप आएँ एंड वी आर देयर अवेलेबल एज कोचेज़ एंड एज फ्रेंड्स कि हम आपको आके सिखाएँ। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा निहान, मुझे आप बताइएगा कि अभी क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट, अब क्या करना है? अभी तो अभी मेरा जो मोस्टली अटेंशन है वो मेरी जो रोइंग टीम है आइडरून पे है, बिकॉज इट्स प्रोग्राम जो अभी 1-2 साल से चल रहा है, एंड इट्स वेरी इंक्लूसिव, लाइक बिकॉज इट्स स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ किड्स। तो हमारे पास जो रोवर्स आ रहे हैं देयर ब्लाइंड रोवर्स, तो उनके लिए अभी हम काम करें, एंड इंशाल्लाह हमने सोचा है कि अब हम अपनी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू करेंगे, एंड यू नो और भी रेगाटास जो आएंगे इंशाल्लाह फाइनली ज़बरदस्त। मैं पूछूंगी आलिन, मुझे बताइएगा कि क्या आपके प्लान्स हैं, कोई मैसेज जो कि आप इस प्लेटफॉर्म से चाहती हैं कि दिया जाए, तो इट्स अप टू यू। कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आई एम कोचिंग एंड माशाल्लाह आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं वो मेहनती हैं, देयर बिल्ड इज़ गुड, देयर वेरी डेडिकेटेड। सो एज लॉन्ग एज वी कैन मेक अ पाकिस्तान टीम एंड टेक दिस फॉरवर्ड कि हम ओलंपिक्स जाएँ, वर्ल्ड रोइंग जाएँ, एंड उसकी फंडिंग हमें हमारे अपने मुल्क से आए, ना कि हम इधर उधर स्पॉन्सर्स से मांगते फिरें। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, बड़ी आपने अच्छी बात की है। वाकई ये एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, और मैंने कुछ एथलीट्स वैसे देखे हैं जो बेचारे शोटी देते हैं कि हम जीत के मेडल लाएंगे, हमें स्पॉन्सर दे दें, हमें टिकट्स ले दें, लेकिन नहीं कुछ हो पाता है। तो मैं इस वक्त निहान और आलिन, आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और ऑल द बेस्ट कि आप लोग इसी तरह परफॉर्म करती रहें और हमारे लिए मेडल्स लेके आती रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।